आज इस वीडियो में ना हम एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइम के हवाले से बात करता है। आप इसे प्रेजेंट में भी यूज़ करेंगे, पास्ट में भी यूज़ करेंगे, फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे। तीनों टेंस में ये यूज़ होगा और आप टाइम बताएंगे इसमें बेसिकली। जैसे अगर आप कहते हो ना कि कितना वक्त लगता है कोई भी काम करने में, कितना वक्त लगता है, तो ये प्रेजेंट के लिए होगा। या कोई भी काम ख़त्म करने में कितना वक्त लगा, तो ये पास्ट के लिए हो गया। या कोई भी काम ख़त्म करने में कितना वक्त लगेगा, तो ये फ्यूचर के लिए हो गया। तो हम तीनों टेंस में ये सेंटेंसेस देखेंगे और हर टेंस में 5-5 एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मैं कहूँ खाना पकाने में कितना वक्त लगता है, तो ये प्रेजेंट का है। अब अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है तो आप इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करोगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग आप टाइम के लिए यूज़ करोगे, कितना कितने, यानी वक्त का ड्यूरेशन का मालूम करने के लिए हाउ लॉन्ग। अब प्रेजेंट है तो हाउ लॉन्ग के बाद आप यूज़ करेंगे डज। डज के बाद इट टेक, ये कंफर्म है, फिक्स है, ये ऐसे ही आएगा। यानी हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये फिक्स है, इतना ही आएगा। उसके बाद अगर आपने कोई बंदे से पूछ रहे हो, उस बंदे का जिक्र कर रहे हो काम के लिए, तो उस बंदे का नाम आ जाएगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, यानी हिम, हर, देम। फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर जो भी वर्क है वो। जैसे अगर मैं कहूँ खाना पकाने में कितना वक्त लगता है, तो अब होगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये फिक्स है, ये हर दफ़ा आएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक फूड। अब चूंकि इसमें कोई शख्स नहीं है, हम किसी बंदे से नहीं पूछ रहे कि तुम्हें कितना वक्त लगता है, हम एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितना वक्त लगता है खाना पकने में, तो आप कहोगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक फूड। अगर पर्सन आएगा तो पर्सन के बाद टू लगाइएगा, अगर पर्सन नहीं तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक फूड। आपको ये काम मुकम्मल करने में कितना वक्त लगता है। अब यहाँ पर्सन आ गया, आप किसी शख्स से पूछ रहे हो कि आपको कितना वक्त लगता है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक ये फिक्स हो गया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। फिर आपको उसके लिए आ गया यू, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू। फिर टू आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट दिस वर्क, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कंप्लीट दिस वर्क। आपको ये काम करने में कितना वक्त लगता है। घर साफ करने में कितना वक्त लगता है। अगेन इस सेंटेंस में भी हम किसी शख्स से नहीं पूछ रहे हैं, एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि घर साफ करने में कितना वक्त लगता है, तो आप कहोगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक, उसके बाद आएगा टू क्लीन द हाउस, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्लीन द हाउस। वहाँ जाने में कितना देर लगती है या वहाँ जाने में कितना वक्त लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये फिक्स है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो देयर, टू गो देयर, वहाँ जाने में कितना वक्त लगता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ड्राइविंग सीखने में कितना वक्त लगता है। हम अक्सर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पूछते हैं कि मुझे ड्राइविंग सीखना है, आप बताइए ड्राइविंग सीखने में कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है। तब आप कहोगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये फिक्स हो गया, टू लर्न द ड्राइविंग, टू लर्न द ड्राइविंग। तो अगर आपके पास कोई पर्सन है तो आपने टेक के बाद उस पर्सन को नाम लेना है या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर वर्ब। अगर कोई पर्सन नहीं है तो टू के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न द ड्राइविंग। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आप भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, बच्चों को होमवर्क करने में कितना वक्त लगता है। बच्चों को होमवर्क करने में कितना वक्त लगता है। अब ये बात होगी प्रेजेंट की। अगर आप पास्ट में किसी से पूछते हो कि तुम्हें कितना वक्त लगा ये करने में, तो हाउ लॉन्ग वैसे ही रहेगा, तो हाउ लॉन्ग वैसे ही रहेगा। हाउ लॉन्ग के बाद डज नहीं आएगा, डिड आएगा, पास्ट है इसलिए डज की जगह पे डिड आ जाएगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, ये फिक्स हो गया। उसके बाद वैसे ही आएगा, आप या तो समबडी, समवन, किसी का भी नाम या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है कोई भी काम या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बस डज हट के डिड आएगा पास्ट में। एग्जाम्पल्स देखें, आपको एयरपोर्ट पहुंचने में कितना वक्त लगा, आपको एयरपोर्ट पहुंचने में कितना वक्त लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, ये फिक्स हो गया क्योंकि पास्ट है तो डिड आ रहा है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच द एयरपोर्ट, यू आपसे पूछ रहे हैं ना, यू उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, यू टू रीच द एयरपोर्ट। आपको एयरपोर्ट पहुंचने में कितना वक्त लगा। उसे इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगा। अब उस लड़के का पूछ रहे हैं कि उस लड़के को इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगा, तो आप कहोगे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, ये फिक्स है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक। उस लड़के को, उसके लिए आएगा हिम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिम टू लर्न इंग्लिश। उसे प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में कितना वक्त लगा, यानी उस लड़की को कितना टाइम लगा प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में, तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, ये सेम रहेगा। हर, लड़की है तो हर आ गया, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हर टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एक एग्जाम्पल और देखें, आपको घर तामीर करने में कितना वक्त लगा, यानी जो आपने घर तामीर किया है इसमें कितना वक्त लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू बिल्ड अ हाउस, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू बिल्ड अ हाउस। आपको ये सवाल हल करने में कितना वक्त लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक सेम रहेगा,
उसके बाद जो भी बात है आप वो कहोगे, यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको ये सवाल हल करने में कितना टाइम लगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैकेनिक को कार ठीक करने में कितना वक्त लगा। जैसे कोई शख्स घर आया और मैंने पूछा कि यार तुम्हारी कार ठीक हो गई, उसने कहा हाँ ठीक हो गई, तो मैंने कहा यार मैकेनिक को कार ठीक करने में कितना वक्त लगा। तो अब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। अब आते हैं फ्यूचर में। अगर आप किसी शख्स से पूछते हो कि आपको मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा, अक्सर हम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम एजुकेशनल प्रोसेस में अभी, तो बंदा हमसे ही कहता है ना कि अच्छा फिर आपको अपना मास्टर्स कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा, फ्यूचर का पूछ रहा है। जब इस तरह का सवाल हो, फ्यूचर के लिए आपसे पूछा जाए कि काम मुकम्मल होने में कितना लगेगा वक्त, तब आप हाउ लॉन्ग के बाद विल यूज़ करेंगे। डस प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए विल। हाउ लॉन्ग विल, फिर इट टेक सेम रहेगा और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर आएगा सेम रहेगा कि समवन या समबडी, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखें सवाल, हाउ लॉन्ग, आपको अपना मास्टर्स मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा, तो आप कहोगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये सेम रहेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट योर मास्टर्स डिग्री, टू के बाद कंप्लीट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर मास्टर्स डिग्री, आपकी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट योर मास्टर्स डिग्री। आपको बिरयानी पकाने में कितना वक्त लगेगा, आप पूछ रहे हैं कि भाई बिरयानी पकाने में आपको कितनी देर लगेगी, तो आप कहोगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू कुक बिरयानी, यू टू कुक बिरयानी। उन्हें यहाँ आने में कितनी देर लगेगी, मीन्स हम किसी रेस्टोरेंट में हैं, फ्रेंड्स नहीं आए, तो मैं पूछ रही हूँ कि यार पूछो ना उन्हें कितनी देर लगेगी आने में, तो आप कहोगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये फिक्स है। उन्हें, काफ़ी सारे लोग हैं तो दैम आ जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक दैम टू कम हियर, दे यूज़ नहीं कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, दैम आएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक दैम टू कम हियर। आपको नहाने में कितना वक्त लगेगा, मीन्स मुझे मार्केट जाना है, मुझे देर हो रही है, तो मैं पूछ रही हूँ कि यार आपको नहाने में कितना वक्त लगेगा, मार्केट जाना है, तो आप कहोगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू हैव अ बाथ। हैव अ बाथ भी कह सकते हैं, टेक अ बाथ भी कह सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू हैव अ बाथ, आपको नहाने में कितना वक्त लगेगा। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, आपको कपड़े धोने में कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू वॉश द क्लोथ्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू वॉश द क्लोथ्स। अब एक सेंटेंस आपके लिए फ्यूचर का, आपको ईमेल सेंड करने में कितना वक्त लगेगा। अब ये सेंटेंस आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, और अब आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के किसी भी एक्शन को टाइम के साथ बताना हो तो आपने हाउ लॉन्ग डस यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए, हाउ लॉन्ग डिड यूज़ करेंगे पास्ट के लिए, हाउ लॉन्ग विल यूज़ करेंगे फ्यूचर के लिए। अब आप सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।